वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हरीम ये बताएं, आपकी पॉलिटिशियन से मुलाकात रहती है वैसे कभी? नहीं, बहुत कम है। बहुत कम रहती है। कैसे लग रहे हैं आपको? मेरी भी अभी आज ही इनसे मुलाकात हुई और मुझे थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में पता चला। वेरी इंप्रेसिव एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि इतने एजुकेटेड पॉलिटिशियन। नहीं, एजुकेटेड तो है, लेकिन साथ साथ ये अंग भी देखें कि आप उनको कभी देखेंगे किसी टॉक शो के अंदर बैठे हो तो आपको ये कभी नजर नहीं आएगा। मैं वही देख रही हूँ, मैं और बड़ी सोच रही हूँ वहां से कि आज आपका शो थोड़ा उल्टा चल रहा है ना? नहीं, ये 5 साल बाद जब इनकी हुकूमत खत्म होगी ना, चौथी कुर्सी इतने लगनी है ना। नहीं, मगर ये एक्चुअली मैं बड़ा वो नहीं आपको कि ये आपको कभी इनका ये एलिमेंट नजर नहीं आएगा। आप इनको ट्विटर पे फॉलो करें अगर, या आप इनको टॉक शो में देखें तो एक बिल्कुल और आदमी बैठा होता है। ये आज एक ही बार, ये कोई तकरीबन मुझे देते ना चांद ग्रहण जो होता है जिस तरह, एक ही बार कई हजार सालों में। ये कैसे हुआ? इसके पीछे ये इसके पीछे वजह बताइए क्या है? तो मैं फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह भी है। बिल्कुल है, और राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े मजाहिया आदमी है, अगर आप उनसे पर्सनल गपशप करें। वो बस वो उनकी सोबत बुरी है, मीन वो नून लीग में चले गए। अगर सोबत अच्छी होती तो मामला ठीक होते। तो असल बात है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मजा है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर, अदब, क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ अपने आप को कुछ देते हैं, अब दूसरे को भी कुछ देते हैं, मीनिंगफुल, सब्सटेंशियल। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है? ग्रेटिफिकेशन है, कंफर्ट है जो हम लेके कहीं से जाना चाहते। तो हम कोई बहुत अच्छी सर्विस यूज करें, कोई होटल यूज करें, कोई खाना अच्छा खाएं, तो एक फीलिंग है ना, कुछ ओन तो नहीं करते। तो जो मजा है, जो वो आपको फीलिंग, एक आपको सेंस ऑफ ह्यूमर, आपके अंदर जो कंफर्ट देता है, एक आपके अंदर की जो प्यास है वो बुझती है, कम से कम आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो मेरे ख्याल दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ। वैसे मुझे एक बात बताएं, इनकी बातें सुन के मैं सोच रहा हूँ कि आपको कोई मिनिस्टर ऑफ कल्चर या वो क्यों नहीं लगाया गया कभी? मैं इस सवाल पे आने लगी थी। मैं समवन हु सो एसोसिएटेड विद आर्ट्स और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग क्यों नहीं, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है फिल्म इंडस्ट्री? बताएं सर, अवाम आपसे जवाब मांगती है। हाँ, देखिए, बदकिस्मती से ये मेरी, मैं ये नहीं कि इनके शो पे बैठा हूँ इसलिए मैं बड़ा वाज़ेह आपको बताता हूँ कि जब मैं पंजाब में था तो बहुत सारे आर्ट से, लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते थे, और उनमें 90% लोग जो हैं वो आपके साथ कोई बड़ा मंसूबा शेयर करने आते थे, और वो एंड अप होता था उनके पर्सनल गेन के ऊपर। और मैं आपको ये टेलीविजन पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि मैं कभी किसी के लिए सिफारिश का फोन नहीं करता। मैं किसी बंदे के लिए, अपने घर वाले हों, मेरे रिश्तेदार हों, सब नाराज है मेरे से इस टाइम। किसी कोई छोटा सा काम कहते हैं मैं वो भी फोन नहीं करता, क्योंकि खान साहब के और मेरे दरमियान एतमाद का रिश्ता है कि उनको लगता है ये ईमानदार है, इसको मैं प्लेस कर सकता हूं, तो मैं उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। तो वो लोग जब मेरे पास आते थे तो एंड पे उनका पर्सनल होता था। तो वासे साहब एक दफा आए तो मैंने ऐसे ही समझा कि ये भी उसी तरह की किसी कार्रवाई के लिए आए, तो मैं बड़े बुरे दिल से इनसे मिला। तो इन्होंने एक इतनी मोटी फाइल मेरे सामने रखी, एंड ही वाज डिस्कसिंग लाइक अ प्रोफेसर कि जी हमें फिल्म पॉलिसी चाहिए। अच्छा, वो मुझे भी, मेरा क्योंकि मैं फिल्म और आर्ट मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट तो लीडरशिप है मेरा, तो मुझे इन्होंने पहले तो एजुकेट किया 15 मिनट में कि इसमें पॉलिसी क्यों होनी चाहिए। आई अग्रीड, और फिर हमारी कई मीटिंग्स हुई जिसमें रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनके साथ भी। वो अनफॉर्चुनेटली तोड़ नहीं चढ़ चुकी बात, लेकिन आपसे वादा है कि वो तोड़ चढ़ेगी, अब फेडरल में चढ़ेगी, क्योंकि शिबली फराज साहब अब हमारे हैं और आपको पता उनका बहुत ही अदब के साथ बेहतर रिलेशनशिप है। तो ये जैसे ही कोरोना का थोड़ा मसला नीचे होता है तो हम इंशाल्लाह एक वहां पर आप सबको बुला के सर एक सैर असल गुफ्तगू करेंगे कि बात आगे चले। शिबली साहब साडा इन्ना अदब कर देने कि सानू अदब च मिलते ही नहीं। मिलेंगे। मैं एक बात ऐड करूं, सॉरी शहबाज, आपने जो बात की बहुत जबरदस्त बात की, लेकिन एक मैं आई थिंक पूरी इंडस्ट्री की तरफ से बोलूंगी, इफ यू अग्री विद मी, फॉर ईयर्स हम लोगों ने अपने बलबूते पे चलाई है ये इंडस्ट्री। आई थिंक इट्स टाइम, और ये गवर्नमेंट इतनी सेंसिबल है, जिस तरह आपने कहा कि आर्ट की रिकग्निशन जो है आपका नेशनल इमेज चेंज कर सकती है, आपका इंटरनेशनल इमेज चेंज कर सकती है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गिवन कि आपकी गवर्नमेंट इतनी सेंसिबल है, सपोर्ट किया जाए, अब आर्ट को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जब भी आपकी सोसाइटी में से आर्ट निकल जाता है ना तो वायलेंस इंक्रीज हो जाता है। दैट्स डेफिनेट, दैट्स सपोज्ड टू हैपन। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना रोल प्ले करें, वी आर फाइटिंग। जी बिल्कुल करेंगे, और नेशनल आइडेंटिटी भी निकल जाती है। आप वो कंफ्यूज करते हैं, और हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से ये हुआ, वो मौजूदा खड़ाक, जी बिल्कुल, लतीफा गुज्जर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने बुरा काम किया, लेकिन उसमें ये होता था कि वो आपका जिस तरह का इन्वेस्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद उसी माइंडसेट की मूवी बनेगी, वो आपकी कास्ट को भी कंट्रोल करेंगे, जो वर्क एथिक्स हैं वो भी डेवलप होंगे, वही होंगे, जो इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा वो भी वही वहां पे एस्टेब्लिश होगा। और एक आपका बड़ा, तो यही एग्जैक्टली वही आपकी सियासत के साथ हुआ। बिल्कुल, मतलब आप हमारे जैसे लोग, मेरे जैसा बंदा कहां से सोच सकता है इन ऑफिस में बैठना तो दूर, इन ऑफिस के अंदर इंटर होना अगर इमरान खान ना होता, मेरे जैसा एक पढ़ाने वाला लेक्चरर या प्रोफेसर आदमी कहां सोच सकता है कि वो किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठा होगा।
मेरी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत दिन था वो मैं पंजाब में आया था, और मैं यकीन करें कि मुझे शुरू हफ्ता 2 हफ्ते नहीं पता था कि मैं यहाँ पे क्या खिदमत कर सकूंगा एग्जैक्टली। तो एक अखबार के तराशे पे खबर डीजी खान के गांव की थी, जिस पे लिखा हुआ था कि माई भिक्की, जिनका पूरा, मुझे नाम भी याद है उनका, पूरा जो जरिया माश था वो 2 बकरियां थी और वो चोरी हो गई। तो मैंने पहले सोचा कि मैं किसी से बात करूं, इनको बकरियां भेजूं। फिर मैंने कहा वो तो सेंस ऑफ प्राइड नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे आपने उनको कोई खैरात दी है। तो मैंने वहां के जो आरपीओ थे, उमर शेख, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि ये आपके हल्के में काम हुआ है तो इसको देखें। तो उन्होंने कहा जी मैं देखता हूं। मैंने अपने रिमाइंडर पे लगाया और मैंने 4 दिन बाद उनको दोबारा फोन किया। तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माय कॉल कि 2 बकरियों के लिए मैं खुद से दोबारा कॉल करूंगा। तो इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप मेहरबानी करें कि अगले 2-3 दिनों में ये मेक श्योर करें कि उनको उनकी बकरियां मिलें। तो तीसरे दिन तस्वीर आई मुझे, उनकी वही वाली बकरियां 2 चोर पकड़ा, उसे बरामद की उनके हाथ में। तो दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। आज के दिन तक अगर मैं कुछ अच्छा सोचता हूं मैंने किया, अपनी अचीवमेंट लगती है। और सर मैंने आज पता लगा कि बकरियां वाली गल तो साबित होया कि मुर्गियां का मशवरा तुसी खान साहब ने देता है। Good, how are you? You know what happened with me? I don't know. Couple of weeks ago, I went to the Ehsaas office. Oh, एहसास प्रोग्राम। जरा भी उन्होंने मेरा एहसास नहीं किया। मैं क्या, आई एम पोर मैन, कुड यू प्लीज गिव मी सम कैश। मैनू कहते ने तेरी हले पान पड़ताल हो रही है, जांच पड़ताल। यस, कहते ने इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ओके। कहते ने व्हेन तेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होएगी फिर तेनू पैसे देंगे। ठीक है। ते चांद रात ते सवेरे ईद ते पैसे मेरे को कोई नहीं है। देखें, आटा दाल चावल के बगैर भी जिंदगी गुजर सकती है, बट फकी भी तो लेनी होंगी है। फकी बात में आती है। यस, टेलीफोन कार्ड चाहिए। टेलीफोन कार्ड? मामा नु फोन ही ते मैं करना होंदा है। तो तुम्हें क्या चाहिए? आई नीड जस्ट 13,000 फॉर अ कार्ड। नहीं, कार्ड वास्ते मैंने फोन भी तो चाहिए ना। कार्ड किदे च पाना है? मैं जेब च पाना है यार? गिटार च पा के तो नहीं ना चलना। ये ते ना ईद मनाने वाली गल होई ना। 9,300 रुपए का फोन है, बड़ा ही सिंपल जिहा। ते सिम लैके 13,000 च मेरी मामा नाल गल हो। मेरी भी मामा दी गल तो बगैर मेरी ईद नहीं हुंदी। तुम ट्राई कर लो, हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं। जिस गाय ये सिर्फ खबरां कढ़दे ने, पैसा नहीं कढ़दे। ओ जदों जाएगा पहले ही छित्र खाने वाली। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई लव इमरान खान, पीटीआई। पीछे अमीद गुल साहब आए सन ना। हाँ। यो दिस इज अ गुड गाय। उन्हें मेरी बड़ी हेल्प की थी। 2 महीने का मैं एडवांस कराया दिता है। अच्छा। बट दिस इज गुड। इन्होंने चेहरे तो लगता है। अच्छा, एक तो मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आपकी ऑडियंस के लिए कि 17 तारीख को जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों को इमरजेंसी कैश देना था। हाँ। और जब आप 1 करोड़ 20 लाख लोगों को देते हैं तो इसको 5 से ज़रब दे लें, क्योंकि एक घराने में 4-5 लोग होते हैं। तो ये 4 से 5 करोड़ जो लोग थे, 5 करोड़ के करीब, उनको ये 17 मई को 100% रिलीफ कैश जो है वो दिया जा चुका है। ठीक है। जो भी क्वालिफाई है। अब 35 लाख खानदान जो छोटा बिजनेस करते थे, दुकान, उनका काम चल रहा है। और 50 लाख जो बेरोजगार हुए हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपने फंड में से दे रहे हैं इनके लिए, क्योंकि जो चीज इनको सबसे जरूरी चाहिए वो मैं इनको दे रहा हूं, वो मास्क है। पैसे मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ना मैं खुद तनख्वाह लेता हूं कोई, और मेरा अपना खर्चा बहुत कम है, और वो जो मेरे पास पैसे हैं वो उतने के लिए पूरे हैं। रही बात आपको मोबाइल की, तो आपको जो मैंने देखा है, अगर आप अपने कान में सिम डाल लें तो आप बेहतरीन चलेंगे, बल्कि दूसरे भी इससे अगर मजीद आपको खुराक चाहिए तो वो भी मैं दे सर आज पता लग गया 5 साल तुसी गल्लां च कढने ने। नहीं सर, इंशाल्लाह ये पक्के रहो, अगले 5 भी और इंशाल्लाह उस तो अगले 5 भी। तनख्वाह नहीं देंगे? नहीं सर, मैं तनख्वाह लेंदा नहीं। ते आओ फिर एक गिटार और लईए। यार गल्लां किदियां मशहूर कुन करदे ने। चलो इन्हां कोल नहीं, भाभी कोल ते कोई 150 वो उनके साथ नहीं है। क्यों? क्यों, क्या मतलब नहीं है? नहीं, तो की तकलीफ है, करो मेरे नाल ने ते। बहुत अच्छे। आज पता लगा कि किन्ना गल्लां तो तुहाडे को इस्तीफा लिया उन्होंने। नहीं, ये ना गल्लां तो कोई इस्तीफा नहीं लेंदा, चंगियां गल्लां हुंदियां।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਹੈ नहीं, नहीं, मेरे पास आपके लिए मास्क नहीं है लेकिन मेरे पास